हेलो नमस्कार। 12वीं क्लास की हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में देखो तो कुछ यहाँ टिप्स बताने वाले हैं। ट्रिक एकदम गजब के ट्रिक होने वाला है। कैसा ट्रिक? तो सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विधा, कौन से चैप्टर के कौन विधा। हाँ, एक और बात सुनो, इसमें बताओगे सभी गुरुओं के नाम बताया जाएगा, कौन से लेखक के कौन गुरु हैं, ऑब्जेक्टिव में देखा जाता है। दूसरा बात की इसमें तीसरा ट्रिक बताया जाएगा कि किस लेखक या कवि को कौन से पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक और मिला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान पुरस्कार, कालिदास और केसरिया पुरस्कार। इस सब पुरस्कार जितना भी मिला है ना, तो सभी पुरस्कार 3 को हेडिंग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस सब के सब ट्रिक से याद करोगे, एकदम 2 सेकंड में आंसर बता दोगे। कैसे बताओगे थोड़ा देख लो। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, विधा कौन है। उसके बाद जब 13 को पाठ खत्म हो जाएगा उसके बाद से हम बताएंगे किसके गुरु कौन है, तब हम पुरस्कार। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, आपकी भलाई के लिए होगा, बहुत महत्वपूर्ण, बनाने में बहुत मेहनत लगा है बाबू। देखो पहले हम समझते हैं कौन कौन निबंध वाला चैप्टर है। हमारे पास 13 को चैप्टर होता है। 13 को चैप्टर में कोई निबंध है, कोई कहानी है, कोई एकांकी है, कोई कुछ है, कोई आत्मकथा, कोई कुछ है। तो निबंध की ट्रिक है। निबंध की ट्रिक क्या है जी? निबंध की ट्रिक है बातचीत नारी से लेकर सदानीरा को इस समाज में शिक्षा की जरूरत है। मतलब बातचीत किससे करना है? नारी से। तो बातचीत नारी से मतलब बातचीत निबंध है। नारी मतलब अर्धनारीश्वर निबंध है। बातचीत नारी से और लेख सदानीरा को, लेख किसको लिखना है? सदानीरा को। मतलब एक लेख एक पत्र वो भी निबंध है, ऐतिहासिक निबंध है। वो सदानीरा मतलब सदानीरा को लेख लिखना है, तो वो सदानीरा भी निबंध है। इस समाज में प्रगति और समाज वो भी निबंध है। शिक्षा जयप्रकाश नारायण वाला जो जे कृष्ण मूर्ति वाला शिक्षा, ये भी सब के सब क्या है? निबंध है। तो इस ट्रिक को याद रखना, बातचीत नारी से लेख सदानीरा को इस समाज में शिक्षा की जरूरत है। ठीक है, तो बातचीत निबंध है, उस अर्धनारीश्वर निबंध, एक पत्र एक लेख निबंध, उस सदानीरा निबंध, प्रगति और समाज निबंध और शिक्षा निबंध। तो देख लो, आप ट्रिक देख लो। बातचीत नारी से, तो बातचीत नारी मतलब अर्धनारीश्वर, लेख मतलब एक लेख एक पत्र, लाइट भाग आ गया। तो बातचीत से क्या समझा? बातचीत नारी से अर्धनारीश्वर, लेख से एक लेख एक पत्र, और सदानीरा से वो सदानीरा, समाज से प्रगति और समाज। और इसी प्रकार आपको हम बता दें शिक्षा से शिक्षा याद रखना, शिक्षा पाठ निबंध है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा कैटेगरी बताओगे। दूसरा कैटेगरी एकदम बढ़िया है, पूछेगा कौन कौन से चैप्टर कहानी है, कौन कौन से चैप्टर कहानी है। देखो ट्रिक याद रखना, उसने कहा था रोज तिरछ को मार। इसमें 3 को चैप्टर आया ना। उसने कहा था रोज क्या करना है? रोज रोज मारना है। तो उसने हमारा क्या हुआ? कहानी हुआ। रोज भी कहानी है, तिरछ भी कहानी है, ये तीनों याद रखना। उसने कहा था रोज तिरछ को मारना है। तिरछ कौन है? एक प्रकार की जहरीला विषाक्त जीव है जिसको काटने से आदमी मर जाता है। ये 3 को याद रखना, कहानी वाला कैटेगरी। इसके बाद देखो तीसरा जो याद करने का जो तरीका है वो है इस चैप्टर, बाकी जो चैप्टर देखो ना सब के सब अलग अलग कैटेगरी के है। मतलब 6 गो ऊपर को देखे हो, लगभग 1 2 3 4 5 6 गो, 6 गो 3 गो 9 गो, 9 4 13। तो 4 गो जो चैप्टर है ना, 4 गो वो अलग अलग कैटेगरी का है, उस पर ट्रिक अलग अलग है। क्या है? एक सिपाही, एगो सिपाही का मतलब सिपाही क्या है? एकांकी है। हंसते हुए डायरी, एगो सिपाही है और एगो सिपाही है और मुंह चियारते हुए मतलब हंसते हुए डायरी लेकर भाग गया और झूठी आत्मकथा पर संपूर्ण भाषण दे दिया। मतलब एगो सिपाही है, डायरी लेकर भाग गई और झूठी, एकदम झूठ मतलब झूठ जो होता है ना, झूठा आत्मकथा, किसी का झूठा मतलब झूठ आत्मकथा पर जाकर भाषण दे दिया। क्या कर दिया? संपूर्ण रूप से भाषण दिया। कैसा भाषण दिया है? संपूर्ण भाषण दिया है। तो एक सिपाही मतलब सिपाही के मां एकांकी है। हंसते हुए मतलब हंसते हुए मेरा अगला पर क्या है? डायरी है। झूठा आत्मकथा लेकर भागा है, झूठ आत्मकथा लिख दिया है और संपूर्ण भाषण दिया है। तो संपूर्ण क्रांति एक प्रकार की विधा क्या है? भाषण है। तो याद रखना, एकांकी सिपाही की मां है, हंसते हुए मेरा एकलापन डायरी है, लेकर भाग गया है। लेकर कहां भाग गया है? किसी स्टेज पर झूठी आत्मकथा सुना दिया है और संपूर्ण भाषण जाकर वहां दे दिया है। ये जो कोष्ठाक्रम हम जो लिखे ना, तो इसी को याद रखना। और एक विधा है और एक पाठ के नाम है। विधा है पाठ के नाम, विधा है पाठ के नाम है। तो एकांकी सिपाही की मां है, हंसते हुए मेरा अगलापन डायरी है, जूठन
जूठी से याद रखना, जूठन चैप्टर आत्मकथा है, संपूर्ण क्रांति भाषण है। 4 हो गया तो देख लो। एक सिपाही मतलब सिपाही की माँ क्या है? एकांकी। हंसते हुए डायरी, हंसते हुए डायरी का मतलब हंसते हुए मेघ एकलापन क्या है? डायरी है। जूठी आत्मकथा मतलब जूठन चैप्टर क्या है? आत्मकथा है। संपूर्ण भाषण मतलब संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। ये 4 कैटेगरी याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं ये अभी तक ना विधा हुआ बाबू। इसके बाद देखो ट्रिक है पुरस्कार का। पुरस्कार का ट्रिक बाद में होगा, पहले ही गुरु का नाम याद रखो। गुरु का नाम कैसे याद करोगे? गुरु का नाम बहुत आसान है। कैसे? तो देखो कैसे। सबसे पहले याद रखना जायसी नामक कोई बहुत बढ़िया व्यक्ति है, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी को बोला गया है। जायसी ने जहांगीर से कहा, भले ही नाम हजार, तुलसी जी नौर, सूरदास जी आचार और नाभा जी आगे आगे। तो इसका मतलब हुआ जायसी ने जहांगीर, जायसी ने जहांगीर मतलब मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रुप नाम है जहांगीर। जहांगीर, तो जहांगीर का मतलब होता है, इनके ग्रुप नाम क्या बताओ? अशरफ जहांगीर। इनका पूरा नाम होता है सैयद अशरफ जहांगीर। ऑब्जेक्टिव पूछता है मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रुप का नाम क्या है? तो सैयद अशरफ जहांगीर। नाम हजार मतलब नामवर सिंह के गुरु का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद, नाम हजार का मतलब ये समझेगा, नाम हजार मतलब नामवर सिंह के गुरु का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसी जी नौर मतलब तुलसी जी मर्दाना है, तो तुलसी जी के मतलब तुलसीदास के गुरु का नाम है नौर हरिदास बाबा, नौर हरिदास। सूरदास जी आचार मतलब ये जो सूरदास लिखा है, तो सूरदास के गुरु का नाम क्या बताओगे? गुरु बल्भाचार। आचार्य के याद रखना बल्भाचार। आचार्य का मतलब बल्भाचार। नाभा जी आगे आगे मतलब नाभा जी का मतलब क्या हुआ? नाभा जी के पूरा नाम याद रखना। नाभा जी का पूरा नाम होता है नाभादास। इनके गुरु का नाम है स्वामी अग्रदास। तो नाभा जी आगे आगे का मतलब नाभा जी, नाभा जी का मतलब नाभादास। इनके गुरु का नाम है अग्र, आगे का मतलब अग्र। तो ये हुआ गुरु का नाम। बस इतना ही पूरा तुम्हारे बाबू क्या करोगे ना कि पूरा हिंदी पढ़ोगे, इतना ही गुरुओं का नाम लिखा है। तो गुरु का नाम याद हुआ अभी तक, अब विधा का नाम याद हो गया ट्रिक के साथ। इसके बाद देखो ये पुरस्कार। पुरस्कार याद करने के लिए कुछ लंबा ट्रिक है। इस ट्रिक को आप 2 भागों में तोड़ सकते हो। कैसे ट्रिक है देखो। पहला ट्रिक है, दूसरा ट्रिक है। पहला, खिड़की में रहने वाले शुक्ला जी मतलब शुक्ला जी कहाँ रह रहे हैं? खिड़की में। मकान है, उस मकान में वो खिड़की है, तो खिड़की में कौन रह रहे हैं? शुक्ला जी। खिड़की में रहने वाले शुक्ला जी कह रहे थे, दिनकर की संस्कृति, दिनकर मतलब रामधारी सिंह दिनकर, और शुक्ला जी मतलब, शुक्ला जी का पूरा नाम क्या बताएगा? विनोद कुमार शुक्ल। दिनकर मतलब रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर के हाथ में हमेशा बाबू देखोगे ना तो संस्कृत के किताब रहता है। तो संस्कृत के 4 अध्याय कौन लिखा है? दिनकर। इनके इसके वजह से संस्कृत के 4 पुस्तक की वजह से इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो जो भी ये ट्रिक देखोगे ना, इस सब के सब साहित्य अकादमी पुरस्कार है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा अन्य जितने पुरस्कार मिला है वो सब नीचे स्लाइड में मिलेगा। तो पहले क्या समझा? खिड़की में रहने वाले शुक्ला जी मतलब विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसकी वजह से? खिड़की में रहने वाले लड़के मतलब दीवार में एक खिड़की रहती थी। इस चैप्टर को जब इन्होंने लिखा तो अब इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे लिखा, दिनकर की संस्कृति, सिंह जी की कविता, सहाय जी भूल गए हैं। तो ये ट्रिक हुआ। शुक्ला जी कहाँ रहे हैं? खिड़की में। तो मतलब विनोद कुमार शुक्ल को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, दिनकर को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, नामवर सिंह को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और मिला है सहाय मतलब रघुवीर सहाय को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे सुनो। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिनकर को किसके लिए मिला है? संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। आज सिंह मतलब सिंह का मतलब क्या हुआ? रामधारी सिंह दिनकर। सिंह का मतलब क्या हुआ? दिनकर। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर हो गया है। नामवर सिंह बताओगे? नामवर सिंह यहाँ बताना। ठीक है, नामवर सिंह, सिंह का मतलब नामवर सिंह। तो नामवर सिंह को किस पुस्तक की वजह से मिला है? तो कविता का नए प्रतिमान। यहाँ लिखा ना सिंह जी की कविता मतलब नामवर सिंह को कविता के नए अध्याय पर मिला है। सहाय जी भूल गए हैं। सहाय जी भूलने का मतलब है, सहाय मतलब होता है रघुवीर सिंह साहब। रघुवीर सहाय भूल गए हैं। भूलने का मतलब क्या हुआ? तो लोग भूल गए हैं। रघुवीर सहाय का पुस्तक के नाम है लोग भूल गए हैं, इसके वजह से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो अभी तक क्या याद रखना? 3 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो याद रखोगे। खिड़की में शुक्ला जी रहते हैं तो विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सिंह जी की कविता है, सहाय जी भूल गए हैं, तो सिंह मतलब नामवर सिंह को मिला है, सहाय मतलब रघुवीर सहाय को मिला है। ये सब हुआ ट्रिक। इसके अलावा एक और ट्रिक है साहित्य अकादमी का, ये भी है
संशयात्मा के पति मतलब ज्ञानेंद्र पति को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, संशयात्मा के लिए मिला है। वाजपेयी, अशोक वाजपेयी को भी मिला है कहीं नहीं वहीं, साथ कहीं नहीं मतलब कहीं नहीं वहीं, इनके ग्रंथ के नाम है और इसकी वजह से अशोक वाजपेयी को भी मिला है। तो ये 2 गो इसमें है और 4 गो उसमें, 4 गो 2 गो 6 गो, मतलब 6 गो ऐसे कवि और लेखक हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे देखो। इसके अलावा हम बात करते हैं, कहीं नहीं वहीं अशोक वाजपेयी के मिला है, ज्ञानेंद्र पति को मिला है, रघुवीर साहब को मिला है। ये सब अभी तक ना, यहाँ तक अशोक वाजपेयी तक साहित्य अकादमी पुरस्कार है। इसके अलावा अन्य पुरस्कार साथ में लिखे हैं। हम चाहेंगे ना कि जहां बाबू तुम पढ़ाई करते हो वहां क्या करना, बड़का एगो लिस्ट टांग लेना, इस लिस्ट में लिख देना कि फलाना फलाना है ये पुरस्कार पाया है। जब जब उठोगे बैठोगे ना तब तक उस पर ध्यान जाएगा तो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो पहले सुनो, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 2 गो पुरस्कार मिला है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में मिला था और परिवेश सम्मान 1995 में। अभी राष्ट्रीय आंदोलन मतलब जो दलित परिवार के आंदोलन होता है ना, दलित परिवार के आंदोलन, उससे ये जुड़े हुए थे। दूसरा, रामधारी सिंह दिनकर को 3 गो पुरस्कार मिला है, 2 गो। एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृत के 4 अध्याय के लिए, एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार वो उर्वशी के लिए मिला है। तो 2 गो हुआ, दोनों के दोनों लिख लेना। ठीक है, एक और देखो, कालिदास वाला जगदीश चंद्र माथुर का पुस्तक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर को मिला है कालिदास सम्मान पुरस्कार। नामवर सिंह को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 में। इनके गुरु का नाम क्या है, नाम हजार मतलब हजार प्रसाद द्विवेदी। सुभद्रा कुमार चौहान को कौन पुरस्कार मिला है, सब केसरिया पुरस्कार 1930 में मुकुल के लिए मिला था। अब विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और रघुवीर साहब समृद्धि पुरस्कार भी मिला है। और ज्ञानेंद्र पति की बात किया जाए तो पहल सम्मान मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। डेट के साथ आप याद रखोगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम, गुरु का नाम तो हो गया। तो अभी तक 3 गो कैटेगरी आप पढ़े हो, कौन कौन, विधा, तो विधा ट्रिक के साथ है, सब याद कर लेना। 1-2 बार वीडियो देखोगे तो ट्रिक के साथ है, सब याद हो जाएगा। दूसरा कि सभी गुरु लोग का नाम ट्रिक के साथ बता दिया गया है। इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार ट्रिक बैठा था, बाकी अन्य पुरस्कार पर ट्रिक नहीं बैठ पाता है, तो उससे आप क्या करो, कॉपी पर लिख लिख कर उससे प्रैक्टिस करके याद कर लो। ओके।